श्री रघुवीर सिंह जी, श्री रघुवीर सिंह जी, गुरवीर सिंह जी, सॉरी, माननीय सभापति महोदय, आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सादुल शहर की जनता का, जिन्होंने हमें राजस्थान के इस लोकतंत्र के मंदिर में हमें अवसर दिया। हमारी सरकार ने महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में, हमें खुशी है कि हमारे आदर सत्कार के योग हमारे आदर्श नेता श्री भैरव सिंह जी शेखावत, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए उसके पंचचरणों पर चलने का काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के कोने कोने पे बैठे किसानों के लिए, देश के गांव डाणियों के लिए जो योजनाएं बनाई, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने खेत में काम करने वाले मजदूर से लेकर के नेशनल हाईवे तक की चिंता की, तो वाजपेयी जी ने की। वह भैरव सिंह जी शेखावत को मैं याद करना चाहूँगा। हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिले के लिए सबसे ज़्यादा चिंता अगर भैरव सिंह जी ने की, तो उसका हम धन्यवाद देते हैं कि ये सिंचाई पानी से चलने वाले जिला, सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ पानी अगर किसी सरकार राजस्थान की में चला तो आईजीएनपी में 14,000 क्यूसेक अगर चला तो भैरव सिंह जी शेखावत के राज में चला। उसके बाद की भी कोई सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पाई। मुझे खुशी है कि सरकार ने उनके वचनों पे चलते हुए अंत्योदय के संकल्प को साकार करने का मकसद ठान लिया है। हमारे पैरा 24 में कृषि क्षेत्र के जीडीपी की चर्चा माननीय राज्यपाल जी ने की है। हमारी जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 30% जो हिस्सा है, पर आज भी राजस्थान के और देश भर के तकरीबन 50% लोग की रोजी रोटी कृषि से जुड़ी है। और कृषि हमारे देश में हमेशा सरकारें इस पे चिंता करें, ऐसा मेरा विचार है। पर जब जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने किसानों की अनदेखी की है और खास करके हमारे सिंचित क्षेत्र ने इनकी अनदेखी को भोगा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार जो फार्मर कमीशन पर कोई सरकार नहीं काम कर पाई, चाहे केंद्र की सरकार हो, राजस्थान की या दूसरे प्रदेशों की सरकार हो, सबसे ज्यादा आज जो चिंता का विषय कि इतनी डिटेल में MS स्वामीनाथन जी ने जो रिपोर्ट रखी, कोई भी सरकार किसी राज्य में केंद्र में आज तक सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस सदन से, चाहे वो कांग्रेस के साथी हो चाहे बीजेपी के साथी हो, मैं सदन से मांग करता हूं कि हमें MS स्वामीनाथन का आयोग पे चर्चा करनी चाहिए। उन पे जो उन्होंने सिफारिशें हैं उसको हमें लागू करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागत का 1.5 गुना हमारा किसानों को देकर करके जिस तरीके से MSP बढ़ाई है, उसका लाभ पूरे देश के कोने कोने में बैठे किसानों को हो रहा है। केंद्र की एजेंसियां चाहे FCI CCI हो, अपने माध्यम से खरीद कर रही हैं, पर हमारी कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में ना सरसों खरीदी, ना जौ खरीदा, ना चना खरीदा, ना मूंग खरीदी। 5 साल में खरीद के नाम के औपचारिकता करके रह गए। 5 साल में किसान इनके मुंह की तरफ देखता रह गया। साथियों, आज एक जिस तरीके से प्रधान भजन लाल जी ने बोनस देकर के किसानों को भरपाई देने का काम किया है, 125 रुपये दे बोनस देने का मैं स्वागत करता हूं। किसानों को गेहूं पर 125 रुपये दे करके आज किसानों के हाथ पकड़ा है, मैं भजन लाल जी का इसके लिए स्वागत करता हूं। आज मैं पैरा 19 पैरा 26 में जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पर बात हमारे माननीय राज्यपाल जी ने रखी है, ये पूरे राजस्थान के लिए गौरव का बात है। हम पूरे देश में जहां राजस्थान 28% तक कंट्रीब्यूट करता है, हमारे राजस्थान का चाहे किसी भी विधानसभा क्षेत्र से चुन के आने वाला माननीय सदस्य हो, उसको मिलेट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम अपने मिलेट्स को किस तरीके पे ख्याति दे सकते हैं, हमारे किसानों को उनके द्वारा उत्पादन किए गए मिलेट्स को किस तरीके देश दुनिया में हम दे सकते हैं, ये काम अगर सोच किसी ने रखी है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है, और इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे यहाँ के ज्वार बाजरा हो, हमारे यहाँ का इसबगोल चाहे जीरा हो, हमारे यहाँ बहुत सी चाहे जैतून अनार अमरूद किन्नू हो,
हमारी फसलें, राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है। राजस्थान की धरती पे ऐसी हम खुशनसीब हैं कि यहाँ गंगानगर में अमरूद और किन्नू हो रहे हैं, जैसलमेर में वहाँ इसबगोल और जीरा हो रहे हैं, कहीं अनार हो रहे हैं, कहीं जैतून हो रहा है। हम इन सब चीजों पर, इनकी मार्केटिंग, इनकी प्रोसेसिंग के लिए हमें काम करना चाहिए। सरकार चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, हमें इन चीजों पर काम करना चाहिए। हमारी एपीएमसी की जो मंडियां हैं, हमें एपीएमसी की मंडियां किसानों की जेब लूटने के लिए नहीं, उनको सहायता देने के लिए, उनको योगदान देने के लिए होना चाहिए। आज मुझे इस बात का भी गम है कि यहाँ के जादूगर जो आज तो सदन में आना नहीं चाहते, वो जादूगर की सरकार बनी। जादूगर ने कल्याण नाम यूज करके किसान की जेब लूटी। कृषि कल्याण सेस का जो 2% उन्होंने प्रावधान किया, हम तो उस टाइम सदन के सदस्य नहीं थे, वो मीटिंग इनकी फेसबुक में लाइव हुई। कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि कल्याण सेस का विरोध किया। आज मैं दिवंगत गुरमीत सिंह जी कुंदर को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस टाइम अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई और वो 2% कृषि कल्याण सेस जो इन्होंने लगाया, और उसके बाद उनको वापस लेना पड़ा। आज भी वो 1% कृषि कल्याण सेस राजस्थान में लगा हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आग्रह करता हूं, मैं हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार से आग्रह करता हूं कि कोई भी एपीएमसी मंडी का टैक्स है, मैं यहाँ के अधिकारियों से भी मांग करता हूं, इस पर विचार करने की जरूरत है। आपको मैं बता दूं, जो इनकम टैक्स की हाईएस्ट पेइंग स्लैब है, वो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे चलती है। प्रॉफिट पे हाईएस्ट जो स्लैब है वो 30% है, पर अगर आज एपीएमसी मंडी के किसान पर 1% का बोझ डाला जाता है तो वो आपके 20% इनकम टैक्स का काम करता है। आज जो किसान अपनी पैदावार लेकर के एपीएमसी मंडी में जाता है, उस पे 2.6 का भार अगर किसी ने डाला है तो हमारी पिछली सरकार ने डाल करके उसको टर्नओवर टैक्स है, जो कि आपके इनकम टैक्स से ज्यादा सरकार पे पड़ रहा है। ये किसानों की पीड़ा में आज सदन के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की। हम आत्मनिर्भर भारत में, हमारे राजस्थान के पास पोटेंशियल है। हम पूरे देश का 46.7% सरसों उगा रहे हैं। आज मुझे खेद है, जो सरसों राजस्थान में इतने बड़े मात्रा में पैदावार हो रही है, राजस्थान की कोई भी सरकार इस पैदावार का फायदा नहीं ले सकी है। क्यों हम राजस्थान में एक सरसों को डेडिकेटेड कॉर्पोरेशन नहीं बनाते? एक साल के लिए नेफेड ने अगर उसकी खरीद की, दलहन और तिलहन की, तो सरसों के रेट बाजार में 7,000 से ऊपर क्रॉस कर गए। एक साल के लिए नेफेड ने खरीद की तो मूंग के भाव 8500 से लेकर 9,000 को टच कर गए। आज अगर सरकार ने नहीं खरीदा तो 2-2 हजार रुपये एमएसपी से नीचे सरसों और मूंग बिक रहा है। इस पे चिंता भी हमें करनी होगी। साथियों, आज एडिबल ऑयल है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। आज अगर देश ऑयल सीड्स और पल्सेस में हम उगा सकते हैं, पर हमारी सरकारों से हमें सपोर्ट नहीं मिलता, उसकी वजह से आज जो एडिबल ऑयल का इंपोर्ट है, 1,38,000 करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जहां हमारे देश में जो चीजें पैदा हो सकती हैं, उस पर भी हम इंपोर्ट पर निर्भर हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप की बात एमएस स्वामीनाथन जी ने की है। क्यों हमारे सरकारें इसके बारे में नहीं सोचती? जहां पंजाब और हरियाणा ने हरित क्रांति के नाम पर पे अपनी जमीनों को जहर बना ली है, यहाँ यूरिया खाद की इतनी भरपूर वहां पे उनका उपयोग हो रहा है। आज वहां की मिट्टी में, आज उनकी मजबूरी है, पंजाब और हरियाणा की मजबूरी है कि वहां गेहूं और उनके धान के बिना कोई फसल नहीं हो रही है। आज मैं कह सकता हूं, गंगानगर कृषि प्रधान जिला है, हमारे 1 बीघे में 2 क्विंटल से ज्यादा चना नहीं होता। हम जैसलमेर में भी खेती कर रहे हैं, जैसलमेर में 8 क्विंटल पर बीघे का चना हो रहा है। गंगानगर में आज की डेट में जिस तरीके से नरमा खराब हुआ, हमारे 1 बीघे में 1.5 से 2 क्विंटल भी। 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। अभी तो सब शुरू किया है, तो हम नए सदस्य, हमें ज्यादा मौका दिया जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मुझे 5 मिनट का समय साहब चाहिए। आपके 10 हमारे पड़ोसी राज्य चाहे हरियाणा हो चाहे मध्य प्रदेश हो, भावांतर की योजना लेकर के उन्होंने किसानों का साथ दिया है। आज हरियाणा की सरकार सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रही है। हमारी राजस्थान की सदन से मैं आग्रह करता हूं, हमें सबको मिलकर के इस पर काम करना चाहिए। इस पर हमें काम करेंगे तो हमारा किसान समृद्ध होगा,
आज मैं जादूगर और युवराज जी ने 5 साल पहले जिस तरीके से 10 दिनों में कर्जा माफ का वोट मांगे, 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हुई। और मुझे खेद है कि हमारे रायसिंह नगर का सोनलाल नाम का किसान अपने सुसाइड नोट में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री का नाम लिख करके मरा। और उन्होंने कहा कि इस ये जो योजना का नुकसान हुआ और वो किसान ने अपनी जान दे दी। अपनी साथियों, बात समाप्त करें। मैं 1 मिनट साहब और लूंगा। एक कोऑपरेटिव महकमे का जो पिछली सरकार ने किसानों की जेब लूटी, उसका मैं आपके सामने सदन पे रखना चाहता हूं। आज के जो एक्सीडेंटल क्लेम है, मोदी जी की फ्लैगशिप योजना में 0.001 पर 2 लाख तक का अनुदान उसमें क्लेम मिल रहा है और लाइफ इंश्योरेंस पे 0.12 पर क्लेम मिल रहा है। हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट 1000 के पीछे 17 रुपए काट रहा है, जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे सिंचाई पानी की बात करूं तो सरंद फीडर हो, IGNP हो और चाहे फिरोजपुर फीडर हो। फिरोजपुर फीडर का मुझे अफसोस है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया, इन्होंने अपने बजट में 200 करोड़ की घोषणा की, पर 5 साल में एक बार भी DPR के लिए प्रयास नहीं किए, DPR नहीं बनवा सके। मुझे खुशी है कि भंजन लाल जी ने वादा किया है, हम फिरोजपुर फीडर का निर्माण करा करके 4 विधानसभा जिससे सिंचित होती हैं उसका हम पानी प्रदान करेंगे। और मुझे खुशी है, हमारी पिछली सरकार में वसुंधरा जी को हम लोगढ़ हेड पे लेकर के गए, हमारी नहरों की दशा दिखाई। वसुंधरा जी ने तुरंत IGNP का 2400 करोड़, जो अभी मेरे साथी बता रहे थे कि 13 जिलों में पानी जाना है, 2400 करोड़ IGNP में दिया, गणेश राज दिया। बंसल। और एक मेरी बात नई पर्ची वाली रह गई साहब, नई पर्ची पे बात कर लेने दो। बार बार ये नई पर्ची करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो पर्ची दिल्ली वाली पर्ची है, ये आपकी पर्ची बहुत बार आई है। 1980 में आपकी पर्ची स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया जी के लिए आई, आपने साल में बदल दिया। शिवचरण माथुर जी को आपने 2-3 साल में बदल दिया। हीरा लाल देवपुरा जी को 5 सालों में 3 पर्चियां आपकी आई। 1985 में जोशी जी के नाम पे और माथुर जी के नाम पे आई। उसके बाद परशुराम मधेरना जी को जहां उनका हक बनता था आपकी पर्ची आई, पर आज आपकी पर्ची में दम नहीं रहा। आपकी पर्चियां लेकर के आपके माकन जी और खड़गे जी वहां बैठे रहे, आपकी सरकार कहीं और बैठी रही। आज हमारा पर्ची नहीं है, एक आम आदमी, एक आम परिवार का आदमी गणेश राज बंसल जी, और उस मुख्यमंत्री ने पूरे जनता की सेवा करने की ठान ली है। नहीं होगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका